देश भर में अपने मार्केट शेयर धड़ाधड़ गिरने से परेशान अडानी ग्रुप के लिए हिमाचल से भी बुरी खबर सामने आई है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट के दोनों सीमेंट प्लांट में माल ढुलाई के रेट से उपजे विवाद पर सुखविंदर सिंह सरकार ने दो टूक कह दिया है। ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन की कई दौर की बैठकें लगातार हुईं। सूत्रों की माने तो ट्रक ऑपरेटर्स जो पहले 11.5 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति टन के किराए से कम नहीं आने की जिद पर अड़े थे, वे अब 10 रुपए के ऊपर और 10.5 रुपए तक के किराए भाड़े पर सहमति जताते नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ कंपनी पहले 6 रुपए फिर 8 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर से ज्यादा देने के लिए तैयार न होने की जिद पर अड़ी रही। अब दोनों पक्षों के साथ हुई बैठकों के बाद सरकार ने साफ कर दिया है कि ट्रांसपोर्ट के जरिए सुझाए गए 10 रुपए से ऊपर के रेट पर कंपनी अपनी सहमति जताकर इस विवाद को जल्द निपटाए, वरना सरकार उनकी दोनों सीमेंट कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। जहां तक हिमाचल में अडानी की बात है तो उनके यहाँ सीमेंट प्लांट है। सीमेंट प्लांट का इशू चल रहा है किराए को लेकर। उस संदर्भ में मेरी कल ट्रक ऑपरेटर से बात हुई है और उन्होंने हमारा कहा है कि हमारे अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप अडानी जी से भी बात कीजिए। ट्रक ऑपरेटर्स ने के पास एक रेट दिया है और उस रेट के आधार पर वो 1-2 दिन में बात करेंगे। हमारे जो सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज है और उद्योग मंत्री है और उसके बाद सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है नजीम जी, उनको कहा है कि वे ये जो रेट हैं ट्रांसपोर्टर्स के रेट हैं ये आप अडानी को बताएं और अडानी अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाना चाहता है तो सरकार जो है उसका जो है वो स्वागत करती है और एमिकेबली जो है ये जो डिस्प्यूट है ये सेटल हो जाएगा। अब अगर इस रेट पे फैक्ट्री को चलाया जाएगा तो इसमें लगभग कोई 200 करोड़ रुपए का जो है वो जो फ़ायदा है वो अडानी को होगा, या मान लो को कहा जाए कि जो लॉसेस होते थे उसमें उनको 200 करोड़ रुपए का करीब जो है उसमें उनको जो है सेविंग्स होगी। अब अडानी का रिप्लाई जो है वो आया नहीं है अभी कि वो किन शर्तों पे इन शर्तों पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और जैसे भी उनका रेट आ जाएगा या अगर नेगोशिएशन की ज़रूरत होगी तो विधिवत रूप से उसी प्रकार से जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे। और सरकार ने ये भी तय किया है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि अगर अडानी फैक्ट्री नहीं चलाते हैं या उसको नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग दो क्षेत्रों में उनकी जो रोजी रोटी है इसी पे निर्भर करती है, अगर वो नहीं चलाएगी तो सरकार ने तो अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसकी तैयारी कर ली है। एक परसों मेरी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें हमने सभी विभागों के लोगों को से डिस्कस किया है और लीगल एक्शन हम क्या ले सकते हैं उस पर जो है वो हम जो है एडवांस स्टेज पे जो है वो उस पर काम कर रहे हैं। अब वहीं सरकार के साथ लगातार बैठकों के बाद ट्रक ऑपरेटर्स ने फिलहाल अपनी 4 तारीख और उसके बाद होने वाली बड़ी हड़ताल को टाल दिया है। हालांकि अब भी कंपनी नहीं मानी तो सरकार दोनों सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर भी विचार करेगी। यही नहीं, कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने के अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम तो जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रक ऑपरेटर यूनियन के लोग हैं, हमने उनके हितों की रक्षा करनी है। अब एक्सट्रीम स्टेप क्या उठाए जाएंगे, कब उठाए जाएंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आगे जो है सिचुएशन क्या होती है। अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज 4 तारीख को चक्का जाम की कॉल की थी, मगर हम धन्यवाद करना चाहेंगे उनका कि सरकार के कहने पे उन्होंने जो है वो चक्के जाम को वापस लिया है और उन्होंने सरकार के जो प्रयास हैं उसकी प्रशंसा की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस मुद्दे में, क्योंकि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, और भारतीय जनता पार्टी के भी सभी माननीय विधायकों ने जो है इसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश नहीं की, और उन्होंने कल भी रणधीर शर्मा जी और कटवाल जी हमारे जो बता दें कि हिमाचल में सीमेंट कंपनियों के बंद होने से हिमाचल सरकार को हर रोज करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी, इसका आश्वासन सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर दे चुके हैं। हालांकि अभी देखना ये होगा कि कब तक ये विवाद सुलझता है और बेरोजगार हुए सैकड़ों लोगों को कब तक रोजगार वापस मिल पाता है।
शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्या समाचार।